रविदास जी के बारे में पढ़ना है, जानना है, तो इस पर ना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की एक किताब है, छिपे रैदास बाहर आए। वो किताब आप पढ़ सकते हैं। एक और किताब मैं आपको बताता हूँ, वो किताब भी बहुत अच्छी किताब है, उसको भी आप पढ़ सकते हैं। दलित मुक्ति की विरासत, संत रविदास, डॉक्टर सुभाष चंद्र, इन्होंने बड़ा अच्छा किताब लिखा है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। बहुत खूबसूरत किताब है। और इसमें ये बताते हैं, इसमें एक खास बात ये बताते हैं, बहुत अच्छी बात बताते हैं, बोलते हैं ये कि जब भाषा निर्माण चल रहा था भारत में, अंग्रेजों के समय में हिंदी भाषा भी जन्म नहीं ली थी, क्षेत्रीय भाषाएं चलती थी, संस्कृत किसी को कोई मतलब ही नहीं था, देश की भाषा ही नहीं थी संस्कृत, कुछ लेना देना नहीं था। तो जब भाषा का निर्माण चल रहा था तो उस समय एक ब्राह्मण था शुक्ला, ठीक है, रामचंद्र शुक्ला। तो शुक्ला जो है सबसे बड़ा विद्वान बना। शुक्ला को लगाया गया, भाई वो करो, बताओ क्या है, कौन कौन से लोग हैं, किन किन लोगों ने क्या क्या गाया है, क्या सुनाया है, क्या बताया है। तो शुक्ला ने क्या किया कि पहले तो जो संस्कृत के थे, वो संस्कृत एक अलग भाषा हो गई, क्षेत्रीय भाषाओं में, नॉर्थ इंडियन भाषाओं में उसको अपना पिताजी तुरंत खोज लिया तुलसिया को। तुलसी तो हमारे पिताजी हैं, और ये बड़े अच्छे हैं, बड़े अच्छे हैं। तो ब्राह्मण था शुक्ला, तो दूबे को खोज लिया पिताजी। लेकिन वहीं पे इतने बेहतरीन मतलब लोग थे, जैसे कबीर जी हो गए, खुद गुरु रविदास जी हो गए, इन लोगों की वाणियों को उटपटांग बोलने लगा, बोल रहा है अव्यवस्थित है, उटपटांग है, ये है। मतलब आप देख लीजिए, आप किसी चून को लगा दीजिए काम पे, तो वो चून वाले को ही बिरादरी खोज लेगा। तभी तो अंग्रेजों ने कहा है ना, इन सब में सामाजिक वो नहीं होता है, न्याय व्यवस्था इनके अंदर होती नहीं है। तुरंत जातिवाद खोज लेंगे सब, हमारा जाति वाला ही है, उस सब बढ़िया है, सब बढ़िया है। अब सोचिए, तुलसी जो है सबसे जातिवादी व्यक्ति, तुलसी की किताब में सबसे बड़ा जातिवादी है, भर भर के जाति कूट कूट के उसमें रखा है। मस्जिद में मान के खई वो मस्जिद में सोई वो रहता था, तब भी बहुत बढ़िया हो गया। और जिन लोगों ने जातिवाद का विरोध किया, जिन लोगों ने लोगों के सामाजिक हक हकूक के लिए लड़ाई की, उसके लिए आवाज उठाई, उनको तुकला क्या बोल रहा है कि अव्यवस्थित है। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने बड़ा अच्छा टिप्पणी लिखी है, लिखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मत इस संबंध में प्रकाश डालता है। उन्होंने लिखा कि इस शाखा की रचनाएं साहित्यिक नहीं है। देखिए, सोच देखिए तुकला की, फुटकर दोहों तथा पदों के रूप में है, बोल रहा है फुटकर में है। सुन रहे हैं आप लोग, जिनकी भाषा और शैली अधिकतर अव्यवस्थित उटपटांग है। देखिए तुकला को उटपटांग बता दिया, अव्यवस्थित बता दिया। तो मैं क्या कहता हूँ, जब भी हम, हमारे महापुरुष हैं, हमारे लोगों ने जो भी बातें की है, वो थुकला की नज़र में अव्यवस्थित है, उटपटांग है। जो जातिवादी है, घोर जातिवादी है, कूट कूट के जातिवाद है, शूद्र नारी सकल ताड़ना के अधिकारी जो कह रहा है, वो तो बड़ा व्यवस्थित कवि है भाई। बहुत व्यवस्था से, व्यवस्था कर करके ढोल गंवारा शूद्र पशु सबको ताड़ रहा है, वो बहुत बड़ा व्यवस्थित कवि है, जातिवाद। तो मैं क्या कहता हूँ कि भारत का इतिहास हो या साहित्य हो, किसी भी पॉइंट को आप उठा लीजिए, जहां जहां हम लोगों ने कमान इनको बैठा दिया अपने सर के ऊपर, लो भैया तुम पढ़े लिखे हो, तुम बताओ, तो वो अपना जातिवाद वहां घुसेड़ लिया, अपनी अपनी चीजें लाद दिया। जैसे भारत में कभी वैदिक काल कोई नहीं था, जबरदस्ती वैदिक काल हमके ऊपर थोप दिया, चून धर्म हम लोगों के ऊपर थोप दिया। हुँ? तो ये पूरा हर एक चीज में, जहां जहां मैं कहता हूं इस चीज की जांच करानी चाहिए कि अंग्रेजों के समय से जिन जिन पोस्ट पर ब्राह्मणों का कब्जा रहा है, जिन जिन पोस्ट पर उन्होंने ब्राह्मणों ने कंटिन्यू किया है, उनकी माइक्रो लेवल पे जांच होनी चाहिए। हर एक चीज में मैं बोल रहा हूँ भ्रष्टाचार व्याप्त मिलेगा, भयंकर घोटाला मिलेगा, मैं बोल रहा हूँ उसमें। इन्होंने पूरी तरह से जातिवादी नकली चीजें लाके थोप दी हैं हम लोगों के ऊपर। अब ये देखिए क्या लिखते हैं ये, फुटकर दो पदों के रूप में है, जिनकी भाषा और शैली अधिकतर अव्यवस्थित और उटपटांग है। बताइए, तुकला का ये शब्द है। आगे कहता है, कबीर आदि दो एक प्रतिभा संपन्न संतों को छोड़ औरों में ज्ञान मार्ग और सुनी सुनाई बातों का पिष्ट पेशड़ तथा हठयोग की बातों के कुछ रूप बद्धी तुकबंदियों में है। सुन रहे हैं आप क्या कह रहा है, बद्धी तुकबंदियों में है, एकाध को छोड़कर। मतलब आप अत्याचार करो, अछूत घोषित कर दो, हक अधिकार मत दो, और लोग अपनी आवाज उठाएं, हैं, कविताओं के रूप में, चौपाए के रूप में, साखियों के रूप में, पदों के रूप में, तो कह दो कि उटपटांग बोल रहा है। जैसे आप सोशल मीडिया में देखिए, जैसे लिखिएगा कि भाई एक बात बताओ, इस यूनिवर्सिटी में सारे के सारे प्रोफेसर जो हैं ये एक ही जाति के कैसे हैं, तो कहेगा देखो ये जातिवादी हैं, सब खाली जाति देखता है। अबे तो ये कौन सा जाति है बे कि तुम्हारे ही सारे प्रोफेसर बनते हैं, रिक्रूटमेंट होता है तो सबके सब तुम्हारी ही जाति के हो जाते हैं, हैं? जैसे आप आवाज उठाइएगा कि भाई ओबीसी कैंडिडेट, एससी एसटी कैंडिडेट नॉट सुटेबल, तुम डाल दिया,
उनको रिक्रूट ही नहीं किया तो कहेगा ये सब जातिवाद है, खाली जाते हैं। अबे तो कौन सा जाति है बे तुम्हारा कि तुम्हारी ही जाति सब के सब भर्ती हो जाती है? तो इस तरह से सिर्फ वहीं पे नहीं है रिक्रूटमेंट दोस्तों मेरे, पढ़ाई लिखाई में इन लोगों ने जो बहुजन लोग थे जिनकी वाणियों से लोग बात करते थे, इनका दोहा है, इनकी चीजें हैं, जो एक तरह से ज्ञान ज्ञान था, मार्ग था, बैठे बैठे लोग, बहुजन समाज में क्या था, संत रविदास बहुत बड़ा नाम है। अब कोई बहुजन नहीं पढ़ाई लिखाई की यूनिवर्सिटी चला दी गई। अब कोई कहे कि हमको रविदास जी की सारी साखियां याद हैं, पदे हमको याद है, तो उसका बहुजन समाज में बड़ा इज्जत बढ़ जाता था। तो इन्होंने अरे तुम लोग तो अनपढ़ हो, ये हो, ऐसे कर करके आइए क्या कह रहा है अलबरूनी से, हम जी पीढ़ी दर पीढ़ी कान में फूंक के वेद लाते थे, तो ये बड़ा पढ़ा लिखा हो गया भाई, ये कान में फूंक के लाता था, नहीं लिखता था, तो ये बहुत बड़ा विद्वान। अब बहुजन समाज के लोग पद दोहे चौपाहे निर्माण करते थे, नहीं यूनिवर्सिटी थी तो ये भी मौखिक रूप से ढो रहे थे, तो ये अव्यवस्थित हैं, फुटकर हैं, अढंगा है, तो भद्दा है, तुकबंदी है। सुन रहे हैं आप लोगों ने? ऐसे भारत का साहित्य का निर्माण किया थुकला ने। क्या नाम था? रामचंद्र शुक्ल। देख लीजिए। तो आगे क्या लिखते हैं कि भक्ति रस में मग्न करने वाले समरसता भी बहुत कम पाई जाती है। बात यह है कि पंथ ये देखिए का प्रभाव शिक्षित जनता पर नहीं पड़ा, क्योंकि इसके लिए न तो इस पंथ में कोई बात थी ना नया आकर्षण। ये कौन कह रहा है? ये कह रहा है शुक्ला, दुनिया को बता रहा है कि इन लोगों का ना कोई वैल्यू ही नहीं दिया है, जनता पर पढ़ाई नहीं, शिक्षित जनता पे। अबे शिक्षा तुमने दिया किसको बे? सीधे कहना कि हम ब्राह्मणों पे, शिक्षित जनता कौन था बे? हैं? शुक्ला को सीधे सीधे लिखना चाहिए हम ब्राह्मणों पर तुम लोगों का रत्ती भर फर्क नहीं पड़ा, हम तो एक कान से सुनते हैं, आंख से सिर्फ चून देखते हैं, कान में सिर्फ चून सुनते हैं तो कुछ प्रतिक्रिया देंगे, नहीं चून है तो कुछ नहीं सुनते। कह रहा है शिक्षित जनता पर, जनता कब शिक्षित है? सारी यूनिवर्सिटी जला दिए, तुमने तो किताब में नहीं लिखा कि भारत में यूनिवर्सिटियां हुआ करती थी, तो अंग्रेज आके बताए हैं, चाइनीज स्कॉलर बताए हैं सब। फिर कहता है संस्कृति बुद्धि, संस्कृत हृदय और संस्कृत वाणी का वह विकास इस शाखा में नहीं पाया जाता। ये शुक्ला के शब्द हैं। शुक्ला बता रहा है कि इनमें ना संस्कृत बुद्धि नहीं है, संस्कृत हृदय नहीं है, संस्कृत वाणी का यह विकास इस शाखा में हो ही नहीं पाया है। अब तुम में हुआ था ना, तुम में तो हुआ था, तो तुम में हुआ था तो तुम क्या पढ़ा रहे थे? हैं? कि वेद सुन ले तो शूद्र के, ब्रह्मसूत्र शंकराचार्य पढ़ा रहा है कि वेद सुन ले तो शूद्र के कान में शीशा पिघला के डाल दो, उच्चारण कर दे तो जीभ काट दो, उसको शिक्षा मत दो। इनके यहाँ इतना विकास हुआ था, आप देख लीजिए कि ये काम कर रहे थे। और बहुजन महापुरुषों के लिए ये सब स्टेटमेंट डाल के थुकला जो है अंग्रेजों के समय था, इन लोगों ने बहुजन महापुरुषों की साखिया पदों पर कैंची चलवा दिया। समझ रहे ना? जो हिंदी भाषा का आज निर्माण हुआ है, इनमें रविदास जी, कबीर की वाणी, इस सब का बहुत ज्यादा पुटअप होता, लेकिन चला दिया ये सब कैंची कह के। अरे इन लोगों में तो ये नहीं है, वो नहीं है, ये केवल एक ही हठधर्मी योगिता की बात करते हैं, मतलब हक अधिकार की बात कर रहे हैं, सही बात कह रहे हैं, तो ऐसे करके खारिज कर दिया। अपनी अपनी चीजें जो हैं हिंदी भाषा के निर्माण में, चाहे द्विवेदी हो, हजारी प्रसाद आया, ये शुक्ला से लेके जितना हिंदी के कवि हैं सब आप लाइन से उठा लीजिए, यही सब मिलेंगे पूरा ब्राह्मण। आप भी लेके यहीं पे बंटा ढार काट दिए हिंदी भाषा का। ऐसे भारत का हिंदी भाषा का निर्माण चला है पिछले 100-150 सालों में। तो यहाँ पे आगे ये लिखते हैं दलित चिंतक कंवल भारती। कंवल भारती जी आपको पता है, बड़ा अच्छा नाम है, बहुजन समाज में बहुत अच्छी किताबें लिखा, अनुवाद किया है। मदर इंडिया का जो बैन लगा रखा है उसका अनुवाद इन्होंने किया है, कंवल भारती जी ने। तो ये लिखते हैं कंवल भारती जी ने आचार्य जी के मंतव्य पर सही टिप्पणी की है, जवाब देते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह जी भी जवाब दिए हैं तो शुक्ला को। तो ये क्या कहते हैं? आचार्य शुक्ल सरीखे आलोचक यह नहीं जानते कि इन्हीं दलित संतों के पद गुरु ग्रंथ साहब में संकलित हैं। तो गुरु ग्रंथ साहिब जो है वो स्थान दे रहा है, समझ रहे हैं? ये नहीं दे सकते भाई, एजुकेशन में अव्यवस्थित है, अढंग है। जो काव्य के अनेक अंगों और रागों में बद्ध है और उनकी संगीतात्मकता इतनी सरस है कि कुमार गंधर्व जैसे संगीतकारों ने उन्हें न केवल अपने गायन का अंग बनाया, वरन उनके आधार पर कितनी ही मधुर संगीत रचनाओं का भी सृजन किया। असल दर्द इस बात का था ना कि वेद भी झूठा, ब्राह्मण भी झूठा कह दिए, पूरा गोलाबारी किए हैं लोग पूरा ब्राह्मणवाद पे। थुकला को असल दर्द इसी बात का था कि इसको शामिल कर दिए तो पूरा भारत के लोग जान जाएंगे कि भैया ये तो बहुजन पुरुष जो हैं, बहुजन महापुरुष, तो उसी समय इनका वेद फेद अब ब्राह्मणवाद की तो खाल खींच दिए थे। असल दर्द ये था कि इन महापुरुषों को हाईलाइटेड ही नहीं कर रहा है। आज भी आप देख लीजिए रविदास जी को, कबीर जी को इन लोगों ने क्या किया? लिमिट किया है।
लिमिट कर दिया, लोग जान ना पाए। क्योंकि जब लोग जानते हैं तो खोज होती कि भैया ई वेद का ब्राह्मणवाद की काहे खाल खींच रहे थे भाई, ये कौन से धर्म के थे। धर्म की बात खोज में आ जाती, और धर्म की बात खोज में आती तो फिर बुद्धिज्म, पूर्व बुद्ध, अच्छा ये तो समण परंपरा के लोग थे। ये ब्राह्मणवाद आया था तो गोलाबारी कर रहे थे। अच्छा, जो विश्वविद्यालय जब ये जलवा रहा था सब, तो वो इस परंपरा के लोग थे, उस समय का ये लोग कमान संभाले हुए थे, ये सब बातें आ जाती। तो असल में इन सारी चीजों को छुपाने के लिए ये पूरा एक बवंडर रचा गया। समझ रहे हैं ना दोस्तों। तो ये वही बातें यहाँ पे कहते हैं, आगे लिखते हैं कि वरन इनके आधार पर कितनी ही मधुर संगीत रचनाओं का सृजन भी किया। संत कबीर और रैदास आदि के पदों की यह रसात्मक भावधारा ही है जो संगीतकारों को आकर्षित करती है और श्रोताओं को अलौकिक आनंद के सरोबार करती है। क्या उनके पदों की यह अंग रगबद्धता निर्धारित काव्य शास्त्र के सिद्धांतों के बिना संभव हो सकती थी। तो ये आप देख रहे हैं बहुत बड़ा नाम है और बहुत सारी चीज़ें इसमें आई हैं, लेकिन चूंकि हम लोगों ने पहले भी स्ट्रीम कर रखी है, इस पर डिटेल्स में बता रखा है, तो आज मैं अब डिबेट सेशन की तरफ हम लोग